हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के दौरान के धार्मिक इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं या धार्मिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन भारत में दो धर्मों का उदय होता है, एक होता है जैन धर्म और एक दूसरा होता है बौद्ध धर्म। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों धर्मों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में पहले हम बेसिक नॉलेज लेंगे, फिर हम अपने एनसीईआरटी पे चलेंगे। तो जैन धर्म एक बहुत पुराना धर्म है। पुराना कैसे है? तो इसके जो दो तीर्थकर हैं जिनका नाम है ऋषभनाथ और एक अरिष्टनेमि, इनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है। तो ऋग्वेद की रचना हुई 1500 ईसा पूर्व के दौरान। तो इससे हम कह सकते हैं कि काफ़ी प्राचीन धर्म है ये। और साथ ही हम देखते हैं कि वायु पुराण में ऋषभ को नारायण का अवतार बताया गया। इनमें से माना जाता है कि जो बौद्ध धर्म है इसमें एक के बाद एक 24 तीर्थकर हुए, यानी 1 2 3 इस तरीके से 24 तक थिंकर हुए या कह सकते हैं तीर्थकर हुए। अब पहले तीर्थकर थे ऋषभनाथ। तो कह सकते हैं कि ऋषभनाथ संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? जैन धर्म के। एक नंबर में आ सकता है, एमसीक्यू में पूछ लेता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभनाथ। वास्तविक संस्थापक कौन है आप पूछे तो वर्धमान महावीर स्वामी माना जाता है। जो ऋषभनाथ थे वो एक राजा थे और उन्होंने अपने पुत्र भरत के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। और कुछ पौराणिक कथाओं माना जाता है कि यही राजा भरत थे, इन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और महावीर स्वामी जो है अंतिम तीर्थकर थे। तो अंतिम यानी कि 24वें तीर्थकर थे वर्धमान महावीर। इनका जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में लगभग 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रियों के ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे और उनकी माँ त्रिशला वैशाली के प्रसिद्ध लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। चेटक की बेटी मगध के राजा बिंबिसार से ब्याही थी। बिंबिसार के बारे में हमने चैप्टर 2 में थोड़ा सा जाना था। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी पे। लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। लौकिक क्या होता है इस दुनिया में? तो लौकिक सुखों से आगे जो उन्होंने संदेश दिया इम्पॉर्टेंट है। इस पे आता है जैन धर्म की शिक्षाओं के ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में, तो ध्यान रखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। जैसे हमने पढ़ा कि उनका जन्म कब हुआ था भाई? उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। तो 540 को हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भी कह सकते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उनके जन्म से पहले जैन धर्म के मूल सिद्धांत उत्तर भारत में प्रचलित हुए। तो इनसे पहले 23 शिक्षक या तीर्थकर हो चुके थे और इन्होंने जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को वहाँ प्रचलित कर दिया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले 23 शिक्षक हुए। इन शिक्षकों को जैन परंपरा में क्या बोला जाता है? तीर्थकर। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और तीर्थकर का अर्थ क्या होता है? वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। मतलब वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, यानी जीवन के सुख दुखों से दूर ले जाते हैं, कष्टों से दूर ले जाते हैं। जैन दर्शन विश्व की प्रत्येक वस्तु या पदार्थ में जीवन की अवधारणा या जीवों की अवधारणा को स्वीकार करता है। यानी वो मानता है विश्व में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में जीवन है।
और इसके अनुसार संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी पूरे विश्व में जितनी भी चीज़ें उनमें जीवन है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन है। और जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों को ना मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। तो इस पर प्रश्न भी आता है जैन परंपरा का या जैन धर्म का भारतीय समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। तो मेन प्रभाव यही था कि अहिंसा का जो सिद्धांत है ये जैन परंपरा से प्रभावित है। जैन धर्म के अनुसार जन्म मृत्यु का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, यानी आप जो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा अगले जन्म में आपको और बेहतर जीवन मिलेगा। तो कर्म पर आधारित है जन्म और पुनर्जन्म। कर्म के चक्र से मुक्ति, त्याग और तपस्या की आवश्यकता है। मतलब कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या आवश्यक है। और जो जैन साधु या साध्वी होते थे उन्हें 5 व्रत करने होते थे। तो 5 व्रत क्या थे? हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह न करना। तो ये इसमें से जो हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना और धन संग्रह न करना, ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे और ये वाला महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। जैन धर्म का विस्तार, तो आगे चलकर जैन धर्म का विस्तार भारत के कई हिस्सों में हो गया। महावीर स्वामी के शिष्यों के द्वारा उनके संदेशों को संग्रहित या इकट्ठा किया गया, लिखा गया। अब ये जो शिक्षाएं होती थी बाकी सारे चिंतकों के द्वारा जैसे होती थी कहानियों के रूप में, तो इनकी भी शिक्षाएं कहानियों के रूप में होती थी जिनको साधारण लोग भी समझ सकते थे। जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में अनेकों साहित्यों का सृजन किया। इन्हीं साहित्यों के माध्यम से जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में और उनके बारे में जानकारी मिलती। जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई। तो जिन जिन हिस्सों में ये मूर्तियाँ पाई गई इसका मतलब वहाँ पे जैन धर्म का प्रभाव रहा होगा। तो भारत के काफ़ी हिस्से में जैन धर्म का प्रभाव होता है, खासकर जो वणिक वर्ग था, व्यापारी वर्ग, इसमें इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण धर्म था प्राचीन भारत में वो बौद्ध धर्म था। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है प्राचीन भारत के 2 महत्वपूर्ण धर्मों के नाम बताएं, तो बौद्ध और जैन धर्म। वैदिक धर्म था ही, अभी भी है, शुरू से ही है। तो इस समय 2 और धर्मों का उदय होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो हम जानेंगे अब बौद्ध धर्म के बारे में। पहले बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बेसिक, फिर हम एनसीईआरटी पे चलें। तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई थी। उनका जन्म 566 ईसा पूर्व में साक्य कुल में हुआ था। उनका पारिवारिक नाम, घर का नाम गौतम था। उनके पिता शुद्धोधन साक्य गणराज्य के राजा या सरदार थे। उनकी माता का नाम माया देवी था। बुद्ध और ज्ञान की खोज, तो बेसिक यहाँ पे भी है कि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ साक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन था। अब जो महात्मा बुद्ध हैं, इतिहासकार उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी करते हैं और ऐसी किताब संत चरित्र, तो जो साधु संत होते हैं उनके जीवन की जो किताब होती है उसे संत चरित्र भी बोल सकते हैं। तो संत चरित्र क्या होती है? तो संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी होती है और संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें उन परंपराओं के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में पता चलता है। तो यानी विश्वासों के बारे में पता चलता है, इसलिए उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। कई चीज़ें इसमें जो होती हैं वो तथ्यात्मक नहीं होती। जैसे हम बौद्ध धर्म के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध के बारे में भी चरित्र लेखन से ही जानकारी इकट्ठा करते हैं इतिहासकार।
कई सारे जो ग्रंथ हैं उनमें उनको अलौकिक शक्ति का के बारे में भी लिखा गया है, जो पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन कई में अलग भी तथ्य। तो महात्मा बुद्ध जो थे उनके ज्ञान प्राप्ति की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब वो पैदा हुए तो एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि गौतम या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट होंगे या फिर एक सन्यासी होंगे। और बचपन से ही उनका ध्यान जा रहा था किस पे, अध्यात्म की तरफ जा रहा था। तो उनके पिता इस बात से चिंतित थे और इसलिए जीवन के जो कटु सत्य थे उससे दूर उन्हें महल की चारदीवारी के अंदर सब भौतिक सुखों के बीच में बड़ा किया गया। लेकिन किसी तरीके से एक दिन वो बाहर की दुनिया उन्हें देखने से रोका गया। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने रथकार को मना लिया शहर घुमाने के लिए। तो जब वो बाहरी दुनिया को पहली बार देखते हैं, बाहरी दुनिया की उनकी जो पहली यात्रा होती है काफ़ी दुखदाई रहती है। शहर घूमने के दौरान उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार को देखा और एक लाश को देखा। इन सब को देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा। उनके रथकार ने पूछने पर उन्हें समझाया कि जो भी व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य जो जीवित रहेंगे उन्हें इन्हीं दौर से गुजरना पड़ेगा। कौन से दौर से? उसने वो लोग बूढ़े भी होंगे, वह व्यक्ति बीमार भी होगा और उसकी मृत्यु भी होगी। और उन्होंने बताया, उनके रथकार ने, कि यही एकमात्र सत्य है। रास्ते में उन्हें एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी उन्होंने देखा, जिसे मानो बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और जैसे उसने शांति प्राप्त कर ली थी। तो सिद्धार्थ ने निश्चित किया कि वे सन्यास का रास्ता अपनाएंगे, सन्यासी बनेंगे और वो खोज में चले जाते हैं, ज्ञान की खोज में चले जाते हैं और घर त्याग देते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था और किस आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया, घर त्याग दिया। बुद्ध की शिक्षाएं। तो सुत्त पिटक में दी गई बुद्ध की शिक्षाओं को कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया। सुत्त पिटक क्या है? एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कहानियाँ हैं। इन कहानियों के माध्यम से उनकी शिक्षाओं को पुनर्निर्मित किया गया, लिखा गया। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है, इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। अनित्य है, नित्य क्या होता है? जो प्रतिदिन होता है, अनित्य जो प्रतिदिन नहीं होता है। तो यानी विश्व में क्या होता है? लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। यह आत्मा विहीन है, आत्मविहीन। जैसे हम मानते हैं मनुष्य के अंदर आत्मा होती है, ऐसी कोई आत्मा वो बोलते हैं नहीं होती है संसार में कुछ भी, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है, जो सदियों से चला आ रहा हो ऐसा नहीं है। इस क्षण भंगुर मतलब जो नष्ट होने वाली दुनिया है, उसमें दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। मतलब मनुष्य के जीवन में दुख आना ही आना है। बुद्ध ने बताया कि घोर तपस्या और विषय शक्ति। घोर तपस्या, जैसे एक कहानी है, माना जाता है कि एक बार महात्मा बुद्ध बिना कुछ खाए पिए कई दिनों तक एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं और इतनी कमजोरी आती है कि वो मरते मरते बचते हैं। तो फिर बाद में लास्ट में उन्होंने एक लेडी से खीर खाई और उनके प्राण बचते हैं। तो उन्होंने पाया कि बहुत ज़्यादा तपस्या या बहुत ज़्यादा विषय शक्ति मतलब बहुत ज़्यादा भोग विलास में नहीं होना चाहिए, लिप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? बीच का रास्ता यानी मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। और इसी मध्यम मार्ग को अपनाकर मनुष्य को दुनिया के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। मध्यम मार्ग पर प्रश्न आता है, ध्यान रख लीजिएगा, इसको और अच्छे से समझ लें। बुद्ध का मानना था कि समाज का निर्माण इंसानों के द्वारा किया गया, ना कि ईश्वर के द्वारा। और इसीलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों, हमने एक वर्ड पढ़ा था गृहपति, चैप्टर 3 में या 2 में, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो
उन्होंने बोला जो राजा हैं और गृहपति उन्हें दयावान होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, आचारवान होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा रखना चाहिए उन्हें। उन्होंने दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए आत्मज्ञान, अपने बारे में ज्ञान, और निर्वाण के लिए व्यक्ति स्वयं प्रयास कर सकता है। व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म, सही कर्म की कल्पना करें, मतलब हम स्वयं के प्रयास से और अच्छे कर्मों के माध्यम से इन सब से ये जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है, आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, निर्वाण प्राप्त हो सकता है। तो निर्वाण क्या है? तो निर्वाण का अर्थ अहम और इच्छा का खत्म हो जाना है, जिससे ग्रह त्याग करने वालों के दुखों के चक्र का अंत हो सकता है। यानी निर्वाण क्या होगा कि आप जो आपकी लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, अहम है, अहंकार है, इसका ख़त्म हो जा अगर आपके अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया। और इससे कह रहा है जिससे ग्रह त्याग करने वालों के दुखों के चक्र का अंत हो सकता है था। बुद्ध के अनुयायी, इस पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, भिक्खु भिक्षुणियों के लिए नियम, इस तरीके से प्रश्न आता है, तो हम ध्यान रखेंगे। तो जो बुद्ध के अनुयायी थे, उनके अनुयायियों ने एक संघ की स्थापना करी। संघ क्या होता है? एसोसिएशन टाइप, जैसे बहुत सारे लोग मिलके एक जगह रहते हैं, तो इस टाइप में इन्होंने एक संघ बनाया, एक संघ की स्थापना करी। और यह संघ ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था थी जो धम्म के शिक्षक बन गए। तो प्राकृत में धर्म को धम्म बोलते हैं। तो ये जो इनके अनुयायी थे संघ की स्थापना करते हैं, और यह संघ भिक्षुओं की एक संस्था बन जाती है जो धर्म के शिक्षक यानी धर्म के प्रचारक बन जाते हैं। और ये श्रवण मतलब जो संत थे या भिक्षु थे, ये एक सादा जीवन व्यतीत करते थे। यानी जो भिक्षु भिक्षुणियाँ थे ये बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए सिर्फ बहुत आवश्यक जो चीज़ें होती थी वही होती थी, इसके अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं होता था। चूँकि वे दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। भिक्षु भिक्षा मांग रहे हैं इसलिए भिक्षु। भिक्षु क्या पाली भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखेंगे। किसके लिए? भिक्षु के लिए भिक्षु वर्ड है पाली भाषा। तो चूंकि वे दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। तो मतलब पहले महिलाएं संघ में नहीं आ सकती थी, बाद में महिलाओं को भी संघ में आने की अनुमति मिल जाती है। आनंद के कहने पर, समझाने पर महात्मा बुद्ध के द्वारा एंट्री दी जाती है। और अब पहली जो महिला थी वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध की कौन थी? उपमाता थी। तो ये पहली महिला होती हैं जो आती हैं क्या? बौद्ध संघ में। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गईं। आगे चलकर उन्हें वे थेरी बनी। थेरी का मतलब क्या होता है? ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। थेरी का मतलब क्या हुआ? ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तो आते हैं फिर से भिक्षु भिक्षुणियों के नियम पर। अब वो क्योंकि वो दान पर निर्भर थे इसलिए भिक्षु कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार आनंद ने महिलाओं के लिए एंट्री के लिए समझाया महात्मा बुद्ध को, और उसके बाद महिलाएं भी आती हैं। बुद्ध के जो अनुयायी थे वो सभी सामाजिक वर्गों के थे। इसका मतलब क्या है? तो उन जो बुद्ध के अनुयायी आए वो उनमें राजा भी शामिल थे। जैसे हमने देखा कि मगध साम्राज्य के भी कुछ राजाओं के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया। धनवान लोग भी थे, गृहपति भी थे, सामान्य लोग भी थे, कर्मकार थे, दास थे, शिल्पी थे। तो सभी वर्गों के लोग बुद्ध के अनुयायी बनते हैं, और एक बार जब संघ में शामिल हो जाते थे सभी को बराबर माना जाता था। और ये जो
बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जो नियम कायदे थे वो हमें किस में मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं विनय पिटक में। भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो नियम कायदे हैं बौद्ध ग्रंथ किससे मिलते हैं? विनय पिटक से मिलते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार न केवल बुद्ध के जीवन काल में हुआ अपितु उनके निर्वाण के बाद भी, यानी उनके जीवन काल में भी होता है और उनकी मृत्यु के बाद भी। इसका कारण क्या होता है? एक क्वेश्चन भी आता है, बौद्ध धर्म के तेज़ी से प्रसार के क्या कारण थे? इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। तो इसका कारण क्या है कि बड़ी तेज़ी से फैलता है? तो कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से संतुष्ट नहीं थे। जैसे बहुत ज़्यादा कर्मकांड होते थे, खर्चीली पूजा पद्धति थी, तो इससे वो लोग जो है असंतुष्ट थे, संतुष्ट नहीं थे। तो इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। और उस युग में तेज़ी से हो रहे सामाजिक परिवर्तनों ने उन्हें उलझन में बांध रखा था, इस वजह से भी वो आते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। और बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय, जैसे जाति प्रथा में होता था, उसके बजाय अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया जाता था, जाति को वहाँ महत्व नहीं दिया जाता था। तो इस वजह से भी ये बड़ी तेज़ी से फैलता है। प्रसार मतलब फैलना। इस कारण जो है, क्योंकि काफ़ी सिंपल था, तो इसमें महिला और पुरुष इस धर्म की ओर आकर्षित होते हैं। छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा। छोटे और कमज़ोर निम्न जाति के जो आते थे या गरीब थे, उन सबको भी मित्रता और करुणा के साथ व्यवहार किया जाता था। तो ये जो मित्रता और करुणा का जो आदर्श है, इसने भी लोगों को अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ आकर्षित किया। अब ये जो हमने पढ़ा, विनय पिटक आया, एक सुत्त पिटक आया, तो ये जो ग्रंथ थे इनको कैसे बनाया जाता था, संरक्षित किया जाता था। तो अन्य शिक्षकों की तरह बुद्ध चर्चा और संवाद करते हुए मौखिक संदेश देते थे। मौखिक संदेश यानी बोलकर, ओरली। महिलाएं और पुरुष, संभवतः बच्चे भी इन प्रवचनों को सुना करते थे और उन पर आपस में चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया, यानी उन्होंने जो भी संदेश दिया उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया, ओरली उसको आगे बढ़ाया गया, ट्रांसमिट किया गया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने एक सभा वैशाली में बुलाई। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वैशाली आज के किस राज्य में पड़ता है। तो यहाँ पे वैशाली में एक सभा बुलाई। इसी जगह उनकी शिक्षाओं को पाली भाषा में संकलन किया गया, पाली भाषा में लिखा गया। और इन संग्रहों को, ये जो संग्रह थे, इन संग्रहों को त्रिपिटक कहा गया। क्या बोला गया? त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियाँ। अब ये जो त्रिपिटक थे, जैसे हमने पढ़ा कि इन्हें मौखिक रूप में ही पहले संप्रेषित किया जाता था, बाद में विषय लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार उन्हें बांटा गया, वर्गीकृत किया गया। संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों के संग्रह को, ये टाइपिंग मिस्टेक है, विनय पिटक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? विनय पिटक कहा जाता था। तो विनय पिटक में क्या है? संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों के संग्रह को विनय पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं रखी गई थी। और दर्शन अभिधम्म पिटक में, तो 3 त्रिपिटक थे प्यारे बच्चों, 3 त्रिपिटक थे। कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म का विस्तार श्रीलंका जैसे नगरों में, नए क्षेत्रों में हुआ, तब दीपवंश यानी द्वीप का इतिहास, द्वीप, श्रीलंका चारों ओर पानी से घिरा है, तो जो इलाका चारों ओर पानी से घिरा होता है इसे बोलते हैं द्वीप। और महावंश यानी महान इतिहास, जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को रचा गया। अब हम बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ जगहों के बारे में जान लेते हैं। तो जहाँ वे पैदा हुए वो जगह थी लुम्बिनी। जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो जगह थी बौद्ध गया।
जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया वो था सारनाथ, और जहाँ उन्हें निब्बान प्राप्त किया, उन्होंने निब्बान या निर्वाण प्राप्त किया, वो था कुशीनगर, या जहाँ उनकी डेथ हुई। अब इनको हम मैप में भी देख लेते हैं। तो ये जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और जहाँ पहला उपदेश दिया, और जहाँ उनकी मृत्यु हुई। तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, और सांची में स्तूप मिलता है, अमरावती, इस सब में। इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम जो दो प्राचीन धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनमें अंतर देख लेते हैं। क्या अंतर है? तो बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व के विषय में मौन है। जैन धर्म ईश्वर और वेद के अस्तित्व को बिल्कुल नहीं मानता। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, कर्म, ये सब व्यर्थ की चीज़ें मानता है। प्रार्थना कुछ भी नहीं है, तप और व्रत ही मोक्ष प्राप्ति के साधन ही जैन धर्म मानता है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। यज्ञ आदि में बौद्ध धर्म वालों का विश्वास नहीं है। लेकिन जैन धर्म क्या बोलता है? अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है और जड़ पदार्थों में भी जीवन का आभास मानते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म और पवित्र जीवन पर बल देता है बौद्ध धर्म। जैन धर्म बोलता है मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न पर बल देता है। त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न है भाई, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और अहिंसा। तो ये तीन रत्न हैं। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में इनको अपनाना आवश्यक माना गया है। संघ और धर्म का प्रचार, संघ को धर्म का प्रचार या माध्यम बनाया गया। मठों में अध्ययन अध्यापन कार्य होता था। इसमें संघ नहीं होते थे, परंतु धर्म प्रचार के लिए प्रचारक होते थे। बौद्ध धर्म का विस्तार देश विदेश दोनों स्थानों पर हुआ और एशिया के कई देशों में इसकी छाप रही। जैसे हम देखते हैं ये थाईलैंड में, श्रीलंका में और भी जगहों पर जाता है। जैन धर्म केवल भारत में ही फला फूला, विदेशों में नहीं।